मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को हॉस्पिटल में बेड पर पड़ा हुआ देखते हैं। वो किसी वजह से इन्फेक्टेड हुआ होता है। तभी वहाँ पर एक नर्स उसे मेडिसिन देने आती है, लेकिन जैसे ही वो नर्स उस आदमी के पास जाती है तो वो उल्टियाँ करने लग जाता है और उस नर्स पर अटैक कर देता है। तो शोर सुनकर बाकी स्टाफ भी वहाँ आ जाता है, लेकिन वो आदमी इतना ज़्यादा खतरनाक हो चुका होता है कि वो सबको मार देता है। फिर मूवी के अगले सीन में हम एक स्ट्रीट क्लब देखते हैं जिसकी ओनर ब्लू जेन्स नामी एक लड़की होती है। वो वहाँ पर पहले वर्कर होती थी, लेकिन काफ़ी मेहनत के बाद स्ट्रीट क्लब खरीद लेती है और वो स्ट्रीट क्लब की ओनर बन जाती है और अपने इस काम से वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और उसका अपने वर्कर के साथ भी रवैया काफ़ी अच्छा होता है। और उसका मैनेजर सैमी उस क्लब को मैनेज करता था और ब्लू जीन को पसंद भी करता था, लेकिन ब्लू जीन पहले से ही शादीशुदा होती है, लेकिन उसका हस्बैंड एक एक्सीडेंट में मारा जा चुका होता है और वो उससे काफ़ी ज़्यादा प्यार करती थी, इसीलिए वो दोबारा शादी नहीं करना चाहती थी। उसका एक लोगन नामी बेटा भी होता है, वो भी क्लब में काफ़ी इंजॉय करता है और उस क्लब में काफ़ी ज़्यादा हसीन लड़कियां काम करती थीं। फिर तभी एक बार टेंडर को दिखाया जाता है जो कि क्लब में एक नई आई हुई डांसर को फ्लर्ट कर रहा होता है, लेकिन उसे सैमी मना कर देता है। ब्लू जीन उस नई आने वाली लड़की को वहाँ के रूल समझाने लग जाती है और कहती है कि अगर कोई तुम्हें परेशान करे तो मुझे बताना। फिर हम यहाँ पर एक प्रेग्नेंट लड़की को देखते हैं और उस लड़की का ख्याल भी ब्लू जीन रख रही होती है। फिर वहाँ से ब्लू जीन अपने ऑफिस में आ जाती है जहाँ पर एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन डगलस बैठा हुआ होता है। असल में ब्लू जेन ने उसे अपना स्ट्रीट क्लब भेज दिया होता है और आज की रात उसके इस क्लब के लिए आखिरी रात होती है, इसलिए उसने वहाँ पर एक पार्टी रखी होती है और इस रात के बाद ये क्लब उस डगलस का हो जाएगा। और डगलस कुछ कागजात पर सिग्नेचर कराने के लिए ब्लू जीन के पास लाया था। फिर वो वहाँ से चला जाता है और जाते हुए ब्लू जीन को ये भी कहता है कि मैं रात के 12 बजे आऊँगा जब ये क्लब मेरा हो जाएगा। फिर हम कुछ लोग माइन वर्कर्स को देखते हैं जो कि क्लब में एंजॉय करने के लिए आ रहे होते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे होते हैं। फिर वो क्लब में आकर एक लड़की को ऑर्डर देते हैं। फिर उनमें से एक लड़का माइन के बारे में बात करने लगता है, लेकिन दूसरा लड़का उसको खामोश करा देता है कि जैसे ये को बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट की बात हो और वो इसे सीक्रेट रखना चाहता हो। फिर ब्लू जीन जब उस क्लब से बाहर आती है तो वहाँ देखती है कि दो लड़के उसकी बाइक को छेड़ रहे होते हैं। वो जाकर उनको मना करती है तो वो कहते हैं कि हम ये बाइक खरीदना चाहते हैं, लेकिन ब्लू जीन उनको बेचने से मना कर देती है और कहती है कि ये मेरे हस्बैंड की आखिरी निशानी है। जिसे सुनकर उनमें से एक लड़का उसका मजाक उड़ाने लगता है, जिससे ब्लू जीन को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो उस बेसबॉल से उस लड़के पर अटैक करती है, जिससे वो लड़का जख्मी हो जाता है और फिर ब्लू जीन पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। ये देखकर ब्लू जीन्स अपने क्लब में आ जाती है जहाँ बीच में वो माइन वर्कर्स आ जाते हैं और उस लड़के को क्लब से बाहर फेंक आते हैं। इससे ब्लू जीन्स उस लड़के को थैंक यू कहती है और उनसे उनके बारे में पूछती है, तो वो लोग बताते हैं कि वो एक माइन में काम करते हैं। तो तभी ब्लू जीन्स उनको वहाँ पर एंजॉय करने का कहकर चली जाती है। फिर अचानक ही उनमें से एक लड़के के नाक से खून आना शुरू हो जाता है, जिस तरह उस हॉस्पिटल में पड़े हुए आदमी के मुंह से आ रहा था। ये देखकर वो आदमी वहाँ से उठकर बाथरूम की तरफ जाने लगता है और बाकी लड़कों को एंजॉय करने का कहकर उठ जाता है। फिर जब वो लड़का बाथरूम में पहुँचता है हम देखते हैं कि उसके मुंह से भी खून आ रहा होता है और उसे खून की उल्टियाँ आना शुरू हो जाती हैं और ऐसे लग रहा था जैसे वो भी इन्फेक्टेड हो गया हो। फिर उन वर्कर दोस्तों में से एक और दोस्त की हालत ख़राब होने लगती है तो वो भी बाथरूम की तरफ आता है। उसे अपना दोस्त कहीं भी नज़र नहीं आता, लेकिन इसी बीच उसका वो दोस्त जो कि छुपा हुआ होता है उस पर छुपकर अटैक कर देता है और उसे भी इन्फेक्टेड कर देता है। लेकिन दूसरी तरफ क्लब में मौजूद सभी लोगों को इस बारे में कुछ पता नहीं होता और वहाँ पर वो डांसर लड़की डांस कर रही होती है और ब्लू जीन्स भी काफ़ी खुश होती है। फिर हम क्लब के एक रूम में एक लड़की को देखते हैं जो कि लड़कों के साथ रोमांस कर रही होती है, तो वहाँ पर वो इन्फेक्टेड आदमी आ जाता है और उन तीनों को मार देता है। फिर इसके बाद हम ब्लू जीन्स के बेटे लोगों को देखते हैं जो कि क्लब में आया होता है और उसके पीछे पुलिस लगी हुई होती है। वो अपनी मॉम से हेल्प के लिए कहता है। दरअसल लोगन एक गैंगस्टर होता है और उसने कई चोरियां की हुई होती हैं, तो ब्लू जीन्स उससे ऑफिस में छुपने के लिए कह देती है। फिर वहाँ पर कुछ देर बाद पुलिस वाले भी पहुँच जाते हैं और वो ब्लू जीन्स से लोगन के बारे में पूछने लगते हैं। तो ब्लू जीन्स उनको बताती है कि लोगन आज के बाद कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जिससे आप उसका पीछा करना पड़े। तो ये बात पुलिस वाले मान लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं।
फिर वहाँ पर उस डांसर लड़की को देखते हैं तो वहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है, जो उसको वहाँ पर इस तरह डांस करते देखकर काफ़ी गुस्सा हो जाता है और उसे इस तरह डांस करने से मना करता है क्योंकि वो उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता होता है। फिर वहाँ से टोनी उस डांसर को और उसके बॉयफ्रेंड को क्लब से बाहर ले आते हैं, जहाँ पर एक इन्फेक्टेड आदमी उन पर अटैक कर देता है और वो इन्फेक्टेड आदमी उस लड़के के सामने उस डांसर को बहुत बुरी तरीके से मार देता है और इसके बाद उस लड़के पर भी अटैक करके मार देता है। टोनी ये सब देख रहा होता है और इस इन्फेक्टेड आदमी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन इन्फेक्टेड आदमी वहाँ से भाग जाता है। फिर वहाँ पर शोर सुनकर सैमी और ब्लू जीन्स भी आ जाते हैं, तो तभी टोनी उनको इन्फेक्टेड आदमी के बारे में बताता है। टोनी उनको बताता है कि इन्फेक्टेड आदमी एक ज़ोंबी था और उसने बहुत बुरी तरीके से इन दोनों को मारा है और वहाँ से भाग गया है। फिर वो सब मिलकर उन लाशों को क्लब के किचन में ले जाकर ठिकाने लगाने लगते हैं और ब्लू जीन काफ़ी परेशान हो जाती है और उन माइन वर्कर पर उसे शक होने लगता है और उसे ऐसा महसूस होता है कि वो कुछ छुपा रहे थे और वो वर्कर से पूछने जाती है, तुम लोग कौन हो और इस क्लब में क्यों आए हो? तब भी वो लोग बताते हैं कि वो एक माइन में काम करते थे और आज उन्हें खुदाई के दौरान एल मिला है, इसलिए वो काफ़ी खुश थे कि आज के बाद वो काफ़ी अमीर होने वाले हैं। लेकिन अभी उनको पता चला है कि वो चीज़ एल दरअसल नहीं थी बल्कि कुछ और किस्म का एल है। तो तभी हमें यहाँ पर पता चलता है कि वो उस ब्लैक चीज़ की वजह से सभी इन्फेक्टेड हो रहे हैं। उसी दौरान उस वर्कर को भी खून की उल्टी आना शुरू हो जाती है, वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है और वो बाहर में मौजूद लोगों पर अटैक करना शुरू कर देता है। तो तभी बाहर में मौजूद एक पुलिस वाला अपनी गन से उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसे एक चाकू की मदद से पुलिस वाले को भी मार देता है। फिर हम लोगों को देखते हैं जो कि एक रूम में एक वेट्रेस के साथ रोमांस कर रहा होता है, लेकिन उसी दौरान वहाँ पर एक और इन्फेक्टेड आदमी आ जाता है और उस लड़की को काफ़ी बुरे तरीके से लोगन के सामने मारने लगता है। लेकिन इसी बीच लोगन गन निकालता है और उसे शूट कर देता है, लेकिन वो लड़की मारी जा चुकी होती है। फिर वहाँ से भागकर लोगन बाहर आता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा लोग जो कि इन्फेक्टेड हो चुके होते हैं लोगों पर अटैक करते हुए दिखाई देते हैं। वो उनको भी गन से मारने लगता है। फिर देखते ही देखते सब लोग क्लब से भाग जाते हैं, लेकिन वहाँ पर सिर्फ वही लोग रह जाते हैं जो कि सिर्फ वहाँ पर काम करते थे और जिनको इस बारे में कुछ पता नहीं था कि क्लब में क्या चल रहा है। फिर इसके बाद हम टोनी को देखते हैं जो कि किचन में जाता है और उसकी भी हालत ख़राब होना शुरू हो जाती है और वो भी इन्फेक्टेड हो चुका होता है और उसकी आंखों से ब्लैक लिक्विड निकल रहा होता है। फिर वो किचन में मौजूद एक शख्स पर अटैक कर देता है, जिससे देखकर बाकी लोग काफ़ी डर जाते हैं। इसके बाद हम सैमी को देखते हैं जो कि ब्लू जीन को चेंजिंग रूम में जाने के लिए कह रहा होता है ताकि वो डांसर लड़कियों को सेफ तरीके से बाहर निकाल सके। और दूसरी तरफ लोगन उन लाशों को ठिकाने लगा रहा होता है और ब्लू जीन्स चेंजिंग रूम में आ जाती है और वहाँ पर मौजूद डांसर लड़कियों को बताती है कुछ इन्फेक्टेड लोगों ने क्लब पर हमला कर दिया है और हमें अपनी जान बचाकर यहाँ से जल्द अज जल्द निकलना होगा। फिर इसी बीच एक और इन्फेक्टेड वर्कर वहाँ पर भी आ जाता है और एक डांसर को मार देता है, जिससे देखकर ब्लू जीन काफ़ी गुस्सा आ जाती है और उस इन्फेक्टेड वर्कर को मार देती है। फिर इसके बाद बाकी बच जाने वाली लड़कियों को वो साथ लेकर जाने लगती है। फिर हम वहाँ लोगों को देखते हैं जो कि लाशों को ठिकाने लगा रहा होता है। उसी बीच उन लाशों में से एक आदमी दोबारा जिंदा हो जाता है और लोगों की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन उसी समय वहाँ पर एक वर्कर लड़की आ जाती है और इन्फेक्टेड आदमी को शूट कर देती है। फिर वो सभी लोग एक जगह जमा हो जाते हैं और ये सोचकर परेशान हो जाते हैं कि इन्फेक्टेड आदमियों को मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं किया जा सकता। फिर ब्लू जीन लड़कियों को लेकर किचन में जाती है, लेकिन वहाँ पर टोनी जो कि इन्फेक्टेड हो चुका हुआ होता है तो उनकी तरफ बढ़ने लगता है और प्रेग्नेंट औरत पर अटैक कर देता है। ये देखकर ब्लू जीन टोनी को रोकने के लिए अटैक कर देती है, लेकिन वो उससे भी बहुत बुरी तरीके से मारने लगता है। और इसी बीच दूसरी लड़की भी टोनी पर अटैक करती है और वो दोनों मिलकर टोनी को जमीन पर गिरा कर मार देती हैं। फिर वो सभी लोग किचन में जमा हो जाते हैं, वहाँ से निकलने का प्लान बनाने लगते हैं और वहाँ किचन में काफ़ी ज़्यादा लाशें होती हैं जिन्हें देखकर लड़कियाँ काफ़ी डर जाती हैं। लेकिन ब्लू जीन और सैमी उन लड़कियों को समझाते हैं कि हमें अपनी जान बचाने के लिए हिम्मत करके यहाँ से निकलना पड़ेगा। फिर वो उन सब लड़कियों को एक गन देती हैं। फिर इसी बीच हम देखते हैं कि टोनी फिर जिंदा हो जाता है और एक लड़की को मार देता है, जिससे वो काफ़ी घबरा जाते हैं और सारे मिलकर टोनी को शूट करने लगते हैं, जिससे वो एक दफ़ा फिर नीचे ज़मीन पर गिर जाता है। लेकिन उनको मुकम्मल भरोसा नहीं होता कि वो मरा है कि नहीं।
फिर ब्लू जीन कुछ सोचने लग जाती है और उन इन्फेक्टेड आदमियों को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। तो उसे एक बात याद आती है कि ये लोग उस माइन के ऑयल की वजह से इन्फेक्टेड हो रहे हैं। तो तभी उसको एक आइडिया आता है कि ऑयल और पानी कभी भी आपस में चूंकि मिक्स नहीं हो सकते, तो इसीलिए पानी से इन ज़ॉम्बीज़ को मारा जा सकता है। तभी वो पानी के बेसन की तरफ भागती है, लेकिन ये देखकर हैरान रह जाती है कि वहाँ पानी नहीं आ रहा होता, क्योंकि रात के 12 बज चुके होते हैं और डगलस ने पानी की सप्लाई भी रोक दी होती है, क्योंकि अब से डगलस इस क्लब का ओनर बन चुका होता है। फिर तभी ब्लू उनको बताता है कि किचन से बाहर उनको बियर की काफ़ी बोतल मिल सकती हैं और उन बियर से इन ज़ॉम्बीज़ पर अटैक कर सकते हैं। फिर वो बियर लेने के लिए किचन से बाहर आ जाते हैं, लेकिन वहाँ पर एक इन्फेक्टेड आदमी उन पर अटैक कर देता है और वो सैमी मारने ही वाला होता है। इसी बीच ब्लू जीन एक बियर की बोतल उस इन्फेक्टेड आदमी पर उल्टा देती है, जिससे वो इन्फेक्टेड आदमी वहाँ पर जलने लगता है और सैमी को छोड़ देता है। फिर तभी एक और इन्फेक्टेड आदमी सैमी को चाकू से काफ़ी जख्मी कर देता है, जिससे वो बच नहीं पाता और मारा जाता है। ये देखकर ब्लू जेन्स को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और उस इन्फेक्टेड आदमी के मुंह पर बेसबॉल से अटैक करती है, जिससे वो गिर जाता है और फिर ब्लू जेन्स एक बियर की बोतल से उस पर अटैक करने लगती है, जिससे वो वहीं पर जल जाता है। फिर मूवी के अगले सीन में हम डगलस को देखते हैं, जो कि कुछ कागजात लेकर ब्लू जीन के पास आया हुआ होता है कि अब से मैं इस क्लब का ओनर हूँ। तो तभी ब्लू जीन उसको बताती है कि जब मैंने ये क्लब खरीदा था तो मुझे लगता था कि इसके नीचे काफ़ी ज़्यादा ऑयल है, जिसे बेचकर मैं काफ़ी ज़्यादा अमीर बन जाऊंगी। तो ये सुनकर डगलस कहता है कि तुम सच कह रही हो, वाकई इस क्लब के नीचे ऑयल है और इसीलिए मैंने ये क्लब खरीदा है। तो इसी बीच एक इन्फेक्टेड आदमी जिसके हाथ में चेन सॉ होता है डगलस पर अटैक करता है और उस चैन सॉ से उसे चीर देता है, जिससे डगलस वहीं पर मर जाता है। फिर वो चैन सॉ लेकर ब्लू जीन की तरफ बढ़ता है, लेकिन ब्लू जीन किसी न किसी तरीके से अपनी जान बचा लेती है। फिर दूसरी तरफ हम लोगों को देखते हैं जिसके साथ प्रेग्नेंट औरत होती है। तभी उस प्रेग्नेंट औरत का डिलीवरी का टाइम शुरू हो जाता है, तो लोगन काफ़ी अपसेट हो जाता है क्योंकि वो उसको हॉस्पिटल भी नहीं लेकर जा सकता। तभी वो वहीं उसकी डिलीवरी करने लग जाता है, जिससे एक बच्ची पैदा होती है। तो तभी एक ज़ॉम्बी उधर भी आ जाता है और उस औरत पर अटैक कर देता है, जो कि अभी अभी इस बच्ची की मां बनी होती है। तभी लोगन एक बियर से उस ज़ॉम्बी को ख़त्म कर देता है, लेकिन वो औरत काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी हो चुकी होती है और मरने के करीब भी होती है। तो लोगन को बोलती है कि मेरी बच्ची का ख्याल रखना, और वो वहीं पर मर जाती है। फिर मूवी के आखिर में हम ब्लू जीन को देखते हैं, जो कि क्लब से बाहर आ चुकी होती है और उसके सामने वही इन्फेक्टेड लड़का आ जाता है जो कि उसकी बाइक को छेड़ रहा था। ब्लू जीन उस पर बेसबॉल से अटैक करती है, जिससे वो गिर जाता है, लेकिन वो दोबारा खड़ा हो जाता है, जिससे देखकर ब्लू जीन डर जाती है। लेकिन तभी लोगन अपनी गाड़ी लेकर उसे गाड़ी से हिट कर देता है, जिससे वो दोबारा गिर जाता है। तो तभी लोगन उस पर अपना सूसू करने लग जाता है, जिससे वो भी जल जाता है। फिर लोगन उस क्लब को आग लगा देता है, जहाँ से सारे इन्फेक्टेड लोग वहाँ से ख़त्म हो जाएं। फिर हम उनको बाइक पर वहाँ से जाते हुए देखते हैं। तो तभी हमें दिखाया जाता है लोगन के नाक से खून आना शुरू हो जाता है और वो अपने हाथ में पकड़े हुए बच्ची को नीचे फेंक देता है, तो जिससे हमें पता चलता है कि वो भी इन्फेक्टेड हो चुका है। और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है।